हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज रिव्यू कर रहे हैं बजाज डोमिना 400। दिस इज द BS6 मॉडल। सबसे पहले सारे चेंजेस के बारे में बात करेंगे एंड इन द एंड वील टॉक अबाउट हु शुड बाय दिस बाइक because that is a really important question. And before we start, special thanks to Frontier Bajaj for helping me out. अगर आपको भी डोमिनार देखना है या फिर बजाज का और कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, कॉल करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, देन गो टू अ शोरूम एंड हैव अ लुक. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. So let's start with the walk around. सबसे पहले मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूँ. So compared to BS4 model, सिर्फ 1,800 रुपीज प्राइस बढ़ा है, which is not much. And now this starts from 1.94 लाख रुपीज एक्स शोरूम. एंड कलर्स की अगर बात की जाए तो दो कलर्स अवेलेबल हैं. वील कॉल इट इन सिंपल टर्म्स ग्रीन एंड ब्लैक. वैसे ऑफिशियल नाम्स ऑरोरा ग्रीन और वाइन ब्लैक है. ओके, बाकी यार कलर लुक्स रियली गुड. इट्स मेटालिक एंड जब भी इस पे सन रेस पड़ती है ना, इट लुक्स डैम अमेजिंग. फ्रंट में आपको LED हेडलाइट मिल जाती है जिसका थ्रो बहुत अच्छा है, सो नाइट टाइम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. यू ऑल्सो गेट दिस 43 mm USD फोक्स. आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं विच लुक्स रियली गुड. डुअल चैनल ABS, सो सेफ्टी इज देयर. एंड जो इसका इंजन काउल है, इट्स रियली इंटरेस्टिंग. मतलब बहुत सी बाइक्स में ऐसा बाहर की तरफ रहता है, बट हेयर इट्स रियली स्लिम, रियली टक्ड इन, सो दैट इज गुड. कमिंग टू द इंजन, सो इट्स नाउ BS6 कंप्लायंट. पावर फिगर्स में यार इतना कम चेंज है ना कि उसको मेंशन करना भी ज़रूरी नहीं है. इट प्रोड्यूसेस 40 PS एंड 35 न्यूटन मीटर टॉर्क. इट्स लिक्विड कूल्ड एंड DATSI टेक्नोलॉजी है बजाज की, ट्रिपल स्पार्क. अगर मैं एकदम स्पेसिफिकली बताऊं कंपेयर टू BS4 मॉडल, तो सिर्फ 0.03 PS पावर कम हुई है, विच इज़ नथिंग. ओके, सो उससे कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है. वन मोर डिफरेंस दिस इंजन हैज कंपेयर टू द BS4 मॉडल इज इन इट्स पावर डिलीवरी, क्योंकि पीक पावर इज प्रोड्यूस स्लाइटली हायर इन द रेव रेंज. अदर देन दैट कोई भी डिफरेंसेस नहीं है. वेट इस गाड़ी का बहुत ज़्यादा है, इट्स 187 kgs, बट उसके भी कुछ बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा. सीट इज नाइस एंड सॉफ्ट. इट्स बिग ऑल्सो, सो यू कैन बी कंफर्टेबल. पिलियन के लिए उतनी ज़्यादा जगह नहीं है. सीट इज़ गुड. यू ऑल्सो गेट दिस ग्रैब हैंडल्स, बट द थिंग इज जब आप यहाँ पे बैठोगे ना तो दूसरे बंदे के लिए ज़्यादा जगह नहीं बचती है. दैट इज देयर. दैट मेटालिक फिनिश यू सी लुक्स रियली गुड. कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सो आपको दो पार्ट में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है. वन इज़ हेयर एंड वन इज़ हेयर. सो यहाँ पे आपको स्पीड, योर टैकोमीटर, न्यूट्रल एंड ऑल दोज थिंग्स आर देयर. एंड यहाँ पे आपका ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, गियर पोजिशन इंडिकेटर, क्लॉक, सो ये सब चीज़ें. बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स ओके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप यहाँ देखते हैं. सो गियर पोजीशन इंडिकेटर को यहाँ रखा जा सकता था, ओडोमीटर को यहाँ पे रखा जा सकता था, क्योंकि यहाँ पे देखने के लिए बहुत ज़्यादा आपको ऐसे झुक के देखना पड़ेगा. सो दैट इज़ देयर. बाकी वन थिंग दैट आई रियली लाइक इज़ द मिरर ऑन दिस थिंग इज़ रियली गुड. इनका डिज़ाइन यार इतना अच्छा है, दे फील सो प्रीमियम. ये कुछ ऐसी चीज़ें, ये और साइड स्टैंड, जिस पे मोस्ट ऑफ द कंपनीज यार बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं. दे गिव यू वॉट एवर दे हैव, बट बजाज ने यहाँ पे अच्छा काम किया है. दे हैव दिस प्रीमियम मिरर्स, दे लुक रियली गुड, फंक्शन रियली नाइसली. मैं आपको स्टैंड भी दिखाता हूँ, वो भी बहुत अच्छा लगता है. यू गेट दिस डुअल बैरल एग्जॉस्ट, जिसका ही मैं आपको एग्जॉस्ट नोट सुनाऊंगा. साउंड्स रियली बेसी. आपको पीछे भी डिस्क ब्रेक मिल जाता है. आपकी LED टेल लाइट, LED टर्न सिग्नल्स, यहाँ पे भी एक रिफ्लेक्टर दिया गया है फॉर सेफ्टी. डोमिना 400 की बैजिंग एंड रियर से भी दिस बाइक लुक्स रियली मस्कुलर. दैट इज़ वॉट आई कैन से. क्योंकि अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है या फिर आप थोड़े से हेल्दी हो ना, दिस बाइक विल रियली सूट यू, क्योंकि ये आपके ऊपर ना अच्छी लगेगी, अच्छी मतलब मस्कुलर लगेगी. इट विल एनहांस योर पर्सनैलिटी. एंड स्टैंड भी आप देखिए, really good. Okay, it feels like an aftermarket side stand, right? And fit and finish switch gear quality is really good. जो पैनल की फिनिशिंग की गई है, जो फिट एंड फिनिश है ना, वो बहुत अच्छी है. इस गाड़ी में कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है. फ्यूल टैंक कैपेसिटी ऑफ दिस मोटरसाइकिल इज 13 लीटर्स, विच इज गुड. आपको एक अच्छी रेंज देगा, बट इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव किया जा सकता था. अराउंड 15 लीटर्स दे देते तो बहुत अच्छा रहता. यू ऑल्सो गेट दिस प्रोटेक्शन हियर. एंड अब एक काम करते हैं, इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं एंड देन विल राइड इट.
So let's go and थोड़ा सा ऑफ रोडिंग से स्टार्ट कर रहे हैं. You know why? Because a lot of people take this bike a little off road, क्योंकि जब भी आप एडवेंचर या टूरिंग पे जा रहे हो क्या पता रोड कैसी हो जाए. So you can see the road is not that good here, but मैं आपको एक बात बता दूं, the weight of this motorcycle जो spec sheet में तो बहुत ज़्यादा लगता है at 187 kgs, it's on the heavier side. एंड वो वेट आपको सिर्फ तब समझ में आता है जब आप गाड़ी को एकदम स्लो स्पीड पे चला रहे हो या फिर यू टर्न ले रहे हो, टर्न कर रहे हो. तब एक बार आप चलना स्टार्ट कर देते हो ना, फिर वो बिल्कुल ही वेट समझ में नहीं आता है. जैसे अभी आई एम नॉट फीलिंग द वेट ऑफ दिस मोटरसाइकिल, सो दैट इज़ रियली गुड. इंजन की बात की जाए सो द पावर डिलीवरी इज़ रियली गुड. इनिशियल पिकअप बहुत अच्छा है एंड जो पावर डिलीवरी है ना, इट्स अ बिट डिफरेंट कंपेयर टू अदर मोटरसाइकिल्स. यू सी when I rev this motorcycle, एक लिमिट आती है अराउंड 6-7,000 RPM. लगता है कि यार अब नहीं खिंचेगी गाड़ी, अब इसकी पावर ख़त्म हो गई है. बट फिर एकदम से एक पुश आता है, एकदम से मतलब पता नहीं क्या होता है, एंड फिर एकदम से गाड़ी एकदम ऐसे भागने लगती है. इट्स लाइक एकदम से नाइट्रॉक्स का बूस्ट लग गया है कि क्या हो गया है. बट पावर डिलीवरी इज रियली गुड एंड इवन एट ट्रिपल डिजिट स्पीड्स आपको बिल्कुल भी इंजन स्ट्रेन्ड फील नहीं होगा. बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार इंजन की जान निकल रही है. नहीं, इट स्टेज रियली स्मूथ, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है इवन एट द रेड लाइन. सो टूरिंग के हिसाब से ये इंजन बहुत अच्छा है. बेटा बेटा बेटा. एंड ऑल्सो द एग्जॉस्ट नोट इज रियली गुड. मतलब बहुत सी गाड़ियों में होता है ना, एग्जॉस्ट नोट अच्छा तो होता है बट आफ्टर सम टाइम यू फील लाइक यार टूरिंग के हिसाब से उतना अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है. बट नॉट हेयर, क्योंकि एक स्मूथ सा बेसिक एग्जॉस्ट नोट है दैट यू विल लाइक नो मैटर हाउ लॉन्ग यू विल टेक दिस बाइक. सो दैट इज ऑल्सो रियली गुड. कमिंग टू द गेयर बॉक्स, सो ये 6 स्पीड यूनिट है. इट्स लाइट, इट्स प्रिसाइज, बहुत अच्छा गेयर बॉक्स है. शिफ्टिंग के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है. एंड ऑल्सो यू गेट दिस स्लिपर क्लच. सो अग्रेसिव डाउन शिफ्ट, अग्रेसिव लीन एंगल्स, अगर आपको अग्रेसिवली कॉर्नर को अटैक करना है नो प्रॉब्लम्स. एंड विद स्लिपर क्लच तो वैसे ही बहुत लाइट हो जाता है. तो दैट इज रियली गुड. शिफ्टिंग के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है. सिटिंग पोजीशन इज रियली कंफर्टेबल. आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़े से हैंडल बार राइजर्स भी हैं. अगर आपको और राइज करना है सो एसेसरीज आर रेडिली अवेलेबल, आप वो भी कर सकते हैं. And the sitting position is really comfortable and the handlebar is nice and wide, so leverage लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है. and उसी की वजह से आप इस गाड़ी के वेट को ना ज़्यादा easily मैनेज भी कर पाओगे. फुट पैक पोजीशन बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा रियर सेट नहीं है. so it's really comfortable. सीट इज नाइस एंड सॉफ्ट, so लंबे से लंबे रास्ते पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है. कमिंग टू द सस्पेंशन, सो इसका जो इनिशियल स्ट्रोक है ना सस्पेंशन का, इट हैज़ बीन डैम्ड इन अ वे कि आपको ना बम्प एब्जॉर्प्शन मिल जाए, आपको गड्ढे अड्डे पे एक कंफर्टेबल राइड मिल जाए. बट आफ्टर दैट इनिशियल स्ट्रोक उसके बाद ज़्यादा बम्प एब्जॉर्ब नहीं करता है. सो गंदे रास्तों पे यू विल बी गोइंग स्लो, सो दिस विल गिव यू अ कंफर्टेबल राइड. एंड जब आप थोड़ा सा हाई स्पीड पे जा रहे हैं, हाईवे पे जा रहे हैं, so this will give you a really planted ride, a really sure-footed ride, and that's thanks to the weight also. So weight की वजह से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा planted रहती है at high speeds. And when you ride this bike, एक चीज़ है, ये शायद एक over exaggeration होगा, but अब दिमाग में आ गया तो आप सुन लीजिए. You have seen GT cars जैसे Ferrari 812 Superfast, उनका हुड बहुत लंबा होता है एंड आप थोड़ा सा पीछे बैठते हैं फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग, हाइपर टूरिंग. वही फीलिंग आपको यहाँ पे भी आती है बिकॉज द टैंक इज रियली लॉन्ग एंड आपके थोड़ा सा पीछे बैठते हैं, यू सिट रियली कंफर्टेबली एंड द वे दिस थिंग पुल्स. सो थोड़ी थोड़ी ना वो GT कार वाली फीलिंग आती है. आई नो इट्स एन ओवर एग्जैजरेशन बट it's a similar feeling, okay? And the way this thing picks up speed is amazing, man. Before you even know, you are sitting at 100, 110. आपको समझ भी नहीं आता है कि उतनी स्पीड अचीव हो गई है until and unless you look at the speedometer. And the engine is so refined, it's so smooth. वो भी आपको कोई इंडिकेशन नहीं देता है कि यार मैं 100 पे आ गया हूँ, 110 पे आ गया हूँ, थोड़ा स्लो डाउन कर लो या फिर आई एम फीलिंग स्ट्रेन्ड. नथिंग एट ऑल. सो टूरिंग के हिसाब से तो यार द सेटअप इज रियली गुड. कमिंग टू द ब्रेक, सो आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है, आगे पीछे डिस्क ब्रेक है. एंड टॉकिंग अबाउट द रियर ब्रेक इज गुड. स्टॉपिंग पावर इज गुड, बाइट इज ओके, फीडबैक बहुत ज्यादा नहीं है बट इट डज इट्स जॉब. कमिंग टू द फ्रंट ब्रेक, दिस इज अमेजिंग, मैन. The bite is so progressive, the bite is so strong.
बट नॉट रियली इंटिमिडेटिंग कि आप एकदम से डर जाओ यार एकदम से ब्रेक लग गया, नॉट लाइक दैट। सो यहाँ से मॉडुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, फीडबैक इज गुड एंड ABS भी ज़बरदस्ती इंट्रूड नहीं करता है। सो द ब्रेकिंग इज रियली गुड, यू कैन रियली ड्रॉप एंकर्स when you are doing high speeds, so that will give you a lot of assurity, that will give you a lot of confidence अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं, क्योंकि we all know how our Indian highways are, एकदम से कोई भी जानवर या फिर कुछ भी आ जाता है सामने, so you need good brakes. Talking about handling, so high speed में तो यार गाड़ी बहुत ज़्यादा stable है and corners पे there is only one thing, initially आपको थोड़ा सा पुश देना पड़ता है गाड़ी को लीन करने के लिए, बट उसके बाद इट स्टेज रियली प्लांटेड, लाइन को बहुत अच्छे से होल्ड करती है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लगेगी एंड यू कैन डू अग्रेसिव राइडिंग विद दिस मोटरसाइकिल। इट्स जस्ट दैट स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा यूज टू होना पड़ेगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज रियली इजी टू रीड, बट वन थिंग इज देयर, यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर दे देते तो अच्छा रहता, क्योंकि बार बार यहाँ देखना पड़ रहा है, which is a bit distracting when you are doing high speeds. Mirrors look really nice, everything that you touch feels of really good quality. यहाँ पे बजाज ने बिल्कुल भी cost cutting नहीं की है। And talking about mileage, so you can expect around 25 to 27 kilometers per liter from this motorcycle, which is okay. And combine that with a 13-liter tank, you will get a good range. But tank को थोड़ा सा और बड़ा किया जा सकता था ताकि range और better मिले, that is there. Otherwise this is a very potent motorcycle for touring. सिटी के हिसाब से उतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया कि इनिशियली आपको थोड़ा सा वेट मैनेज करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा वेट फील भी होगा। सो सिटी के हिसाब से नॉट दैट गुड, बट हाईवे के हिसाब से ऑसम। वन डाउन साइड ऑफ दिस मोटरसाइकिल इज द विंड ब्लास्ट, बिकॉज इट्स अ लॉट, बट यू कैन श्योरली गो विद एन आफ्टर मार्केट विंड स्क्रीन टू रिड्यूस इट। एंड जो इसके लिए आफ्टर मार्केट पार्ट्स हैं वो बहुत ईजिली अवेलेबल है, सो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यू कैन, ओ माय गॉड गाड़ी फंस गई, ठीक है कुछ नहीं होता। सो या यू कैन गो विद अ लॉट ऑफ आफ्टर मार्केट एसेसरीज। एंड वन थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट डोमिना, एज आई एम 6 feet, बहुत सारी गाड़ियाँ ना मेरे को बहुत छोटी सी लगती हैं, मेरे को ऐसा लगता है यार मेरे साइज़ के हिसाब से उतनी अच्छी नहीं है, बट हेयर यू कैन सी द टैंक, यू हैव दिस बिग बाइक फील, यू फील लाइक हाँ यार ये मेरे हिसाब की मोटरसाइकिल है। एंड इवन फॉर शॉर्ट राइडर्स आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बिकॉज द सीट हाइट इज़ नॉट मच। मैं आपको सीट हाइट भी दिखा देता हूँ। सो आई एम 6 feet एंड यू कैन सी आराम से मेरे पैर आ रहे हैं। 5'7", 5'8" हाइट वाले भी आराम से अपने पैर ज़मीन में रख लेंगे इस बाइक में, सो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। Riding this bike at high speeds is so much fun, like I cannot control my hand from whipping the throttle. But जब आप इस गाड़ी को थोड़ा सा अग्रेसिवली चलाएंगे ना, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जो इसका टेकोमीटर है उसमें 13,000 RPM तक दिखाया गया है, बट गाड़ी रेड लाइन करती है अराउंड 9,500 RPM। सो आई डोंट नो ये इतना दिखाने की क्या ज़रूरत थी, इसी का फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा किया जा सकता था, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, बट it looks a bit excessive, right? So that is there. And अब बात कर लेते हैं should you buy this bike or not. So अब बात करते हैं should you buy this bike or not. So according to me, अगर आप touring consider कर रहे हैं, आप tour करना चाहते हैं अपनी बाइक के साथ, then this is a really good option, because जो इस गाड़ी का weight है ना 187 kgs, it's on the heavier side. एंड वो वेट स्पेशली तब समझ में आता है जब आप स्लो स्पीड्स में रहते हो या फिर गाड़ी में यू टर्न कर रहे हो, ट्रैफिक में चला रहे हो, वो वेट तब समझ में आता है। वंस यू गेट गोइंग फिर वो वेट बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। सो दैट इज देयर। एंड जो भी इस गाड़ी में चीज़ें हैं ना, दे हैव बीन मेड इन द सेंस कि इस गाड़ी में टूरिंग होगी, वो उसी हिसाब से बनाई गई हैं। जो इसका ब्रेकिंग है, जो इसकी हैंडलिंग है, जो एडेड वेट की वजह से आपको स्टेबिलिटी मिलती है, अश्योरिटी मिलती है हाई स्पीड्स में टू कैरी इवन मोर स्पीड, सो दैट ऑल इज़ रियली गुड। एंड एट 100, 110 मतलब इंजन स्ट्रेस्ड भी फील नहीं होता, आपको वाइब्रेशन बिल्कुल फील नहीं होते हैं। और जो भी इस गाड़ी में चीज़ें हैं, अगर आप उनको चेंज करना चाहते हो, यू वांट अ टॉलर विंड स्क्रीन या फिर आपको क्रैश गार्ड वो सब लगाना है, यू कैन ईजिली डू दैट। क्योंकि डोमिनार के लिए जो एसेसरीज है ना, वो इतनी ज़्यादा आ गई है मार्केट में, यू कैन फाइंड अफोर्डेबल एसेसरीज या फिर आपके नियर बाय मार्केट में भी मिल सकती हैं। सो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड विद बजाज नेटवर्क, आप अगर लंबे टूर पे निकल रहे हो, कहीं पे कुछ ब्रेक डाउन अगर हो जाता है, सो बजाज का इतना बड़ा नेटवर्क है कि आप आराम से अपनी गाड़ी बनवा भी सकते हैं। सो दैट मेक्स इट अ रियली गुड ऑप्शन फॉर टूरिंग।
एंड जिसका प्राइस है वो भी बहुत कम है, कंसिडरिंग इट्स अ हायर कैपेसिटी मोटरसाइकिल. सो एट 1.94 लाख रुपीज एक शोरूम, यू हैव अ लॉट ऑफ रूम टू अपग्रेड, टू ऐड एसेसरीज. आप लगेज पे, अपनी सेफ्टी पे, अपने गेयर्स पे और पैसे डाल सकते हो. दैट मेक्स इट अ रियली गुड ऑप्शन. बहुत सारे लोग इसको रॉयल एनफील्ड से कंपेयर करेंगे, बट इफ़ यू स्ट्रिक्टली वांट टू डू टूरिंग और आप थोड़ा सा मतलब देखिए, रॉयल एनफील्ड का एक अलग मज़ा है, उसका जो एक इमोशन है, जो उसका एक कनेक्शन है वो अलग है. बट इफ़ यू स्ट्रिक्टली आस्क मी, अगर आप टूरिंग करना चाहते हो एंड यू वांट टू डू इट रियली नाइसली, कंफर्टेबली, then this is the option. So yeah, thanks for watching guys. I hope you like this video. इसको like कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना and comment down below what are your thoughts about Domina 400 and see you on next video. Bye. I look at people and I wonder all day, who are you and you are not the one in your way. And then I think about myself and I stayed. I'm a pretty boss with almost your brain waste. I'm a freak in the sheets, but I got class. I'ma grab an ass if you want it.